यंग ना सीधा मिस्टर सी फैंग के रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वो उसे बड़े अच्छे से ट्रीट करता है और जेंग से पूछता है कि बताओ बताओ तुम्हारा उस पे क्रश है ना। जेंग कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर वो कहता है कि झूठे, इतने सारे कस्टमर आते हैं, तुम्हें उसी की क्यों परवाह है। अब उससे कोकोनट से सोगो नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि उससे उसकी बैड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। बट सी फैंग कहता है कि डोंट वरी, तुम एक शेफ हो, तुम कर लोगी। पर उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती है कि उसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर पड़े थे, उसे एक वीडियो दिखा रहे थे, बट वो फिर भी खुद को संभालता है और उसके लिए हैंगओवर क्योर सूप बनाता है। अब इतने दिल से बनाया है तो येंग को तो पसंद आएगा ही ना। उसे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और हमेशा की तरह जेंग उसे छुप कर देखता रहता है। अब वो उसे सी को एक नोट देने को कहता है। सो क्यूट। जब वो घर आता है तो उसका मूड बड़ा अच्छा होता है। दूसरा सोचता है कि इसे क्या हुआ। अगले दिन सी चेंग उसकी कंपनी में पहुंच जाता है और बेचारे जुआंग को उस पर ध्यान रखने को कहा जाता है। वो तो यही चाहता था। गाइस, ये सच में सिंचैन की तरह कितना ज़्यादा क्यूट है ना। अब मिस मिरिंडा डायरेक्टर जेंग और येंग को एक साथ प्रोजेक्ट में काम करने को कहती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर येंग को तो सब कुछ पसंद आता है, पर जेंग को तो कुछ भी पसंद नहीं आता है। जब वो बर्ड्स ट्राई कर रहे थे उस वक्त भी उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, पर जेंग है कि उसे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, जिस पर वो तो उसे बोलने ही नहीं देती है और चुप करा देती है। बट एक ओल्ड लेडी वो डिश नहीं खा रही थी, पर मिस्टर जेंग येंग पर गुस्सा होते हैं कि तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो। ये कहकर वो चले जाते हैं। वो मिस मिरिंडा को कहते हैं कि ये आइडिया बकवास है, पर येंग चुपके से सब सुनती है और जाकर कहती है कि मेरे पास एक नया आइडिया है, क्यों ना हम उसी ओल्ड लेडी के पास जाकर उनकी राय पूछे। जिस पर मिस मिरिंडा फिर से उसे येंग के साथ जाने को कहती है, बट वहां जाने पर वो लेडी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है, पर वो वेटर से पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये लेडी हर रोज यहाँ बैठकर हमारे बॉस से चिकन हेड सूप मंगवाती है, पर उन्हें ये डिश बनानी ही नहीं आती है। उसे याद आता है कि उसके डैड भी तो उसके लिए यही बनाया करते थे। अब येंग तो फटाफट इंटरनेट पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और जेंग को बताती है कि मैंने ढूंढ लिया, ये डिश तो मेरे होम टाउन में मिलती है, मेरी मॉम ने तो अब तक इंग्रेडिएंट्स भेज भी दिए होंगे। जेंग कहता है कि इंतजार क्यों कर रही हो, अभी चलते हैं। जिस पर येंग अभी। जब वो घर आते हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा स्लीपर रखे होते हैं, पर जेंग पता करने के लिए वॉशरूम जाने को कहता है, पर वो देखता है कि वहाँ तो शेविंग मशीन रखी है। उसे शक हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई लड़का तो ज़रूर रहता है और ऊपर से वहाँ पर फैन भी आ जाता है, जिस पर वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर हैरान ही रह जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गलत समझे इससे पहले ही येंग उनकी कंफ्यूजन को दूर कर देती है कि ये मेरे अंकल है, और जेंग को जाते जाते वो कहता है कि आप फीमेल एम्प्लॉय से जरा दूर रहा कीजिए। एक शेफ और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक दिन वो उसे छोड़कर चले गए, जिससे वो टेस्ट गायब हो गया और वो आज भी उनका इंतजार कर रही है। मैडम को तो ये कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो कहती है कि मैं तो अभी ऑफिस के लिए निकलूंगी, क्योंकि मुझे तो ये कहानी अभी कंप्लीट करनी है। पर ऑफिस पहुंचते ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, मतलब उसे भूख लगती है। जेंग उसके लिए फटाफट कन्वीनियंट स्टोर जाकर कुछ खाने को लेकर आता है। वाओ, इसे कहते हैं कैरिंग बॉस। जेंग यहाँ भी नहीं रुकता है, वो उसको वापस घर ड्रॉप करने भी आता है। अगले दिन अब तो बेचारी को पीरियड भी हो जाते हैं, पर बदकिस्मती से ऑफिस में कोई नहीं होता है सिवाय मिस्टर जेंग के।
जिस पर मजबूरन उसे उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। वहीं क्यूट सी चैंग स्कूटी लेकर आता है जब जुआंग ट्रैफिक में फंसी थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे वहां से चले जाने को कहती है। फिर दोनों ही फोटो शूट कर रहे थे, पर सी चैंग उसकी बार बार हेल्प कर रहा था, लेकिन वो तो परेशान होकर उसे साइड में खड़ा कर देती है। पर जैसे ही उस पर लाइट गिरने वाली थी, वो उसे बचा लेता है, पर वो फिर भी उसकी परवाह ना करने को कहकर फोटो शूट करने को कहता है। अब तो होटल के मालिक बड़े भड़के हुए थे, क्योंकि यांग ने आर्टिकल जो लिख दिया था, पर मिस मिरिंडा और डायरेक्टर जैंग उससे नहीं डरते हैं। यांग उनसे आकर कहने वाली थी कि वो आर्टिकल उसने लिखा है, पर जैंग उसे चुप कराकर कहते हैं कि जो करना है कर लो, हम तो नहीं डरते हैं। इसके बाद अब यांग के साथ मिस्टर जैंग उसके होम टाउन आते हैं, पर वहाँ मिस्टर जैंग के कुछ रिलेटिव होते हैं। पर यांग को देखते ही वो आंटी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी खूबसूरत है। पर वो, नहीं आंटी, हम बस कलीग से। वो वहाँ पर उनकी लव स्टोरी जानने आए थे, जिसे वो वैलेंटाइन डे पर प्रेजेंट कर सके। वो बताती है कि हमारी शादी के 2 साल बाद मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए थे और 19 साल बाद वापस लौटे, क्योंकि ये एक सोल्जर थे और अपने सीक्रेट मिशन पर थे। अरे वाह, आंटी जी ने तो बहुत ज्यादा इंतजार किया ना। यांग को तो उनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, पर जैंग उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिस पर वो मजे से सारी स्टोरी सुनाने लगती है। अब भाई साहब और मैडम जी दोनों ही होटल में रूम बुक करवाने जाते हैं कि प्लीज 2 रूम बुक कर दीजिए, पर वहाँ का मैनेजर, सर आप कपल है, 2 क्यों, 1 ले लीजिए ना, ये क्या बात हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामू।